बादशाह फ़कीर का मतलब समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, तो देख लिया? जी हाँ, फ़कीर ने ज़ारी से जवाब दिया और जाने के लिए उठने लगा। ठहरिए शाहजी, बादशाह ने तेज़ी से बोला, अभी आपने कुछ नहीं देखा है, ठहरिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहकर बादशाह ने सारे शहर में ऐलान कराया कि आज बाजार खूब सजाए जाएं। हमारा एक मेहमान आज बाजार की सैर करने निकलेगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि बस आनन फानन बाजार सज कर दुल्हन बन गया। अस्सलामुअलैकुम, अल्लूर टीवी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ अल्लूर टीवी आपकी खिदमत में हाजिर। पुराने ज़माने के एक बादशाह ने ग़ुलामों के बाज़ार में एक ग़ुलाम लड़की देखी जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत मांगी जा रही थी। बादशाह ने लड़की से पूछा, आखिर तुम में ऐसा क्या है जो सारे बाज़ार से तुम्हारी कीमत ज़्यादा है? लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, ये मेरी जहानत है जिसकी कीमत तलब की जा रही है। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं तुमसे कुछ सवालात करता हूँ, अगर तुमने दुरुस्त जवाब दिया तो तुम आज़ाद हो, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लड़की आमादा हो गई। तब बादशाह ने पूछा, सबसे कीमती लिबास कौन सा है? सबसे बेहतरीन खुशबू कौन सी है? सबसे लजीज खाना कौन सा है? सबसे नरम बिस्तर कौन सा है? और सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा है? लड़की ने अपने ताजर से कहा, मेरा घोड़ा तैयार करो क्योंकि मैं आज़ाद होने लगी हूँ। फिर पहले सवाल का जवाब दिया, सबसे कीमती लिबास किसी गरीब का वो लिबास है जिसके अलावा इसके पास कोई दूसरा लिबास ना हो। ये लिबास फिर सर्दी, गर्मी, ईद और त्यौहार पर, हर मौके पर, हर तरह चलता है। सबसे खूबसूरत खुशबू माँ की होती है, भले वो मवेशियों का गोबर ढोने वाली हो, मजदूर हो या कोई और हो। इसकी औलाद के लिए इसकी खुशबू से बेहतरीन कोई और खुशबू नहीं होगी। लड़की ने कहा, सबसे बेहतरीन खाना भूखे पेट का खाना है। भूख हो तो सूखी रोटी भी लजीज लगती है। दुनिया का नरम तरीन बिस्तर बेहतरीन इंसाफ करने वाले का बिस्तर होता है। जालिम को मलमल और किमख्वाब से आरास्ता बिस्तर पर भी सुकून नहीं मिलता। ये कहकर लड़की तो घोड़े पर बैठ गई। बादशाह जो मबहूत होकर ये सब सुन रहा था, अचानक इसने चौंक कर कहा, लड़की, तुमने आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा है? लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क वो है जो आज़ाद हो, जहाँ कोई गुलाम ना हो और जहाँ के हुक्मरान जालिम और जाहिल ना हो। लड़की के इस आखिरी जवाब में इंसानियत की सारी तारीख का किस्सा तमाम होता है। ये वीडियो एक मोटिवेशनल स्टोरी पर मुनसर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। किसी ज़माने में एक बादशाह था जो बड़ा ही नेक और खुदा तरस था। इसकी नेकी की शोहरत दूर दूर तक थी। एक दिन इसके दारुल हुकूमत में एक फ़कीर आया। उसने बादशाह की नेक मिजाजी और खुदा तरसी का हाल सुना तो हैरत में पड़ गया। इसकी समझ में ये बात आती ही नहीं थी कि हुकूमत का इंतज़ाम और खुदा तरसी एक जगह क्यों कर जमा हो सकते हैं। हुकूमत तो बड़ी ही दुनियादारी का मशगला है। यही देखने के लिए वो दूर दराज का पैदल सफ़र तय करके आया था। जब वो बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई दरबान नज़र आ जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर गया। बादशाह ने इस अजनबी शख्स को देखा तो निहायत इखलाक से पेश आया, पास बिठाया और पूछा, कहिए शाहजी, किस तरह आना हुआ? फ़कीर ने कहा कि मैंने सुना था आपकी अमलदारी में आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं, बस यही देखने के लिए चला आया था। बादशाह फ़कीर का मतलब समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, तो देख लिया? जी हाँ, फ़कीर ने ज़ारी से जवाब दिया और जाने के लिए उठने लगा। ठहरिए शाहजी, बादशाह ने तेज़ी से बोला, अभी आपने कुछ नहीं देखा है, ठहरिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहकर बादशाह ने सारे शहर में ऐलान कराया कि आज बाजार खूब सजाए जाएं। हमारा एक मेहमान आज बाजार की सैर करने निकलेगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि बस आनन फानन बाजार सज कर दुल्हन बन गया। अब बादशाह ने फ़कीर के हाथ में पानी से भरा एक प्याला पकड़ा दिया और जिल्लाद से कहा, जाओ इन्हें पूरे शहर की सैर करा दो और जहाँ कहीं प्याले से एक कतरा भी पानी का ज़मीन पर टपके, इन्हें फ़ौरन वहीं कत्ल कर देना।
جب فقیر کو پورے شہر کی سیر کرانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا، کہیے شاہ جی، آج بازار کتنا خوبصورت سجایا گیا تھا، بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کیا دیکھا اور آپ کو کیا کیا پسند آیا؟ فقیر نے فوراً کہا، ارے ظالم، تو نے مجھے اس لائق رکھا ہی کب تھا جو میں شہر دیکھتا؟ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور آنکھیں پیالے کی پانی پر جمی ہوئی تھی۔ بادشاہ کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، کہیے اب بھی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ فقیر کے ہونٹوں پر تو جیسے تالا پڑ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے پھر کہا، ہاں، یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا پرستی کے یکجا ہونے کا۔ اگر خدا کا خوف دل میں ہو اور نظر اپنی ذمہ داری پر جمی ہوئی ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی دلچسپی تمہیں دین سے غافل نہیں کر سکتی۔ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید موٹیویشنل ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔